बैक टू माय चैनल। होपफुली गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। अरे गाइस मैं बहुत ज्यादा ही गड़बड़ करती हूँ मेरी स्टोरीज में, तो ये स्टोरी आपको पसंद आई है। सीजन 2 है और ट्विन स्टोरी है। किस किस को पसंद नहीं है तो मैंने फुल चेंजेस किए। होपफुली गाइस आपको पसंद आए यार। और हाँ, मुझे कमेंट जरूर करना, ओके? तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। प्यार ना हो तो बंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे गम से आशिकी है, जान ले मिल जाए हम। ये सोचते हुए जंकुक उठ जाता है बेड से और वो अलार्म को देखता है तो शॉक हो जाता है। ओह गॉड, आज तो मैं इतना लेट हो गया। आज तो न्यू सीईओ आने वाले थे, उनका सेलिब्रेशन मैंने वेलकम को कुछ भी तैयार नहीं किया। हाँ, ये बोलते हुए जंकुक भागते हुए फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर टैक्सी पकड़ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। ओह गॉड, ये जंकुक अभी तक क्यों नहीं आया? अभी कुछ देर में आने वाले होंगे वो लोग। मैं क्या करूं यार, मेरा स्कूबा लड़के को क्यों बोल दिया वो सब लाने? एटलीस्ट वो फ्लावर तो लेके आ सकता था ना, छुट्टी क्यों लिया? तुम्हें पता है, अगर सीईओ के वेलकम में कुछ नहीं किए तो हमारी रेपुटेशन उनके सामने बहुत लो हो जाएगी। तो चुप हो जा, हर टाइम तुझे टपकने में बहुत जरूरी पड़ती है। हाँ तो मैं जरूर आऊंगी क्योंकि मैं यहाँ की असिस्टेंट हूँ। ओह हेलो, अभी न्यू सीईओ आए हैं, अब तुम असिस्टेंट नहीं रही। अब पता नहीं सीईओ डिसाइड करेंगे अब उनका असिस्टेंट कौन है। लो जिमिन, मैं आ गया। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। हाय मेरा ब्रदर आ गया। तुझसे कितने था, मैं तेरे कितना वेट कर रहा था। मैं डर गया था तू नहीं आएगा आज। अरे आज किसी ना आता, सीईओ आ रहे तो मैं छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? हाँ ना, मैं भी वही सोचू कब से। तो अभी तक आए नहीं लगता है सीईओ। हाँ अभी तक तो वो आए नहीं है, तो तब तक हम एक मैच खेल लें। हाँ चलेगा, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ। मैं हूँ असिस्टेंट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अरे हटना, तो अभी असिस्टेंट नहीं रही। सीईओ आने के बाद अब डिसाइड होगा कि कौन असिस्टेंट है, तो हमारा दिमाग मत खराब कर। तुम दोनों की तो दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन, दोनों की सब लोग आ चुके हैं और सीईओ भी आ चुका है। आप सबका वेट कर रहे बाहर। अभी तीनों जल्दी से आ जाए। देखो इसे बोलते हैं रिस्पेक्ट देना। तुम दोनों को तो आते नहीं। चल जिमिन, इसका कौन बकवास सुनेगा। हाँ चल ब्रो। अरे तुम दोनों हमेशा ऐसे क्यों करते हो? रुको, मुझे भी आने तुम्हारे साथ। तो वो तीनों मिलके बाहर चले जाते हैं और देखते हैं तो कार आ चुकी थी। तो जंकुक जो होता है वेलकम के लिए रोज लेके जा ही रहा होता है, तो तभी वहाँ स्टेप उसकी रुक जाती है। जब वो देखता है कि कार में से एक हैंडसम बॉय निकलता है तो जंकुक बस उससे देखता रह जाता है। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जंकुक होश में आ, चली किस होश में तू वापस खो गया? देख तेरे पास ही आ गए सर, जल्दी से उठ जा सपने से। ओह तुम्हारा नाम क्या है? इतने गौर से मुझे देख रहे हो? हाँ आई एम सॉरी बॉस। ये लीजिए आपके लिए फ्लावर्स। ओह थैंक्स ये फ्लावर्स के लिए। अब से इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम लोग इन्वेस्ट करो और कंपनी को आगे बढ़ाओ, समझे तुम लोग? ओके सर। तो पहले कौन था इस कंपनी में असिस्टेंट? मैं थी सर। ओह तुम थे, तो अब से तुम रहोगे। तुम्हारा नाम क्या था? जॉन जंकुक सर। तो तुम रहोगे अब से असिस्टेंट। सर मुझे आता नहीं इसमें क्या करना, तो सीखो। बिकॉज ये कंपनी में रूल्स है, जिसको भी हम जो बनाना चाहते बना सकते हैं। तो मैं तुम्हें सीधा असिस्टेंट की पोजीशन दे रहा हूँ, तो तुम ये प्रॉपर से करोगे काम, समझे? और मुझे आगे कुछ सुनना पसंद नहीं है। तुम्हें पहले से ही पता होगा मेरे बारे में डिटेल्स। हाँ सर मुझे पता है, मैं ध्यान रखूंगा।
ओके, तो ये बोलकर त्योंग जो होता है अपने कैबिन में चला जाता है। वाह जंकुक, तू तो सीधा छक्का मार दे, सीधा तो असिस्टेंट। अरे काय का असिस्टेंट, अब बोरिंग से सब काम करने पड़ेंगे और खासकर इस नक्चड़ी के। अच्छा, तो फिर इसी नक्चड़े को तू इतना गौर से देख रहा था? अरे जिमी, तुझे पता नहीं है, ऐसा ही दो दिखने वाले लड़के मेरे सपने में आते, तो इसके लिए मैं सिर्फ गौर से देख रहा था कि यही था वो। सच्ची? ओह गॉड, मैं बनना चाहती थी ऐसे और तू बन गया। अरे चल, इसका और एक्टिंग स्टार्ट हो गया, मुझे भी काम है अब। हाँ ठीक है, मुझे भी काम है। तुम दोनों सुनते क्यों नहीं मेरी बात, हमेशा यहाँ से भाग जाते हो। ये बोलकर गाइस जो सब लोग होते हैं अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो त्योंग जो होता है कुछ देर अपना काम करके जंगू को अपने कैबिन में बुलाता है। आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम यहाँ सीट पे बैठो, मैं तुम्हें कुछ फाइल्स दूंगा, तुम्हें उसे प्रॉपर करके मुझे चेक करके देना है, समझे? ओके सर। तो त्योंग जो होता है उसे बहुत सारी फाइल्स दे देता है, जिससे जंगू जो होता है बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इतने सारे सर, मैं अकेले? हाँ, क्यों, प्रॉब्लम है? अरे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मैं 1 मिनट में कर दूं। हाँ तो करो ना, क्यों इतना बोल रहे हो, बातें कम करा करो, समझे? हाँ, जंगू के बोलते बोलते वो सब कुछ चेक करने लगता है। ऐसे ही टाइम बहुत देर बीत जाता है। तो कुछ देर त्योंग बोलता है, जाओ कुछ ब्रेक टाइम दे दिया मैं तुम्हें, काफी देर से कर रहे थे तुम। सर को भी याद आ गया, मैं काफी देर से कर रहा था। तुम कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो तुम्हें कुछ जाके खाना है तो खा लो, क्योंकि मैं बाद में और ज्यादा तुम्हें फाइल्स देने वाला हूँ। क्या सर? हाँ, क्यों इतने चिल्ला रहे हो? नथिंग सर, मैं आता हूँ अभी। हाँ, जल्दी से जाओ और जल्दी से आना, समझे? ओके बॉस। यह बोलकर जंगू जो होता है बाहर भाग जाता है। हाँ गॉड, मैं फाइनली आ गया, काम थोड़ा बहुत तो खत्म हुआ, फाइनली सर ने ब्रेक तो दे दिया। जंगू याद है क्या है हम? तुम लोगों ने तो स्टार्ट कर दिया मेरे बिना ही लंच। हाँ तो क्या करे, तू तो आ ही नहीं रहा था, कब से हम वेट कर रहे थे। क्या करे, बॉस जो थे वो काम पे काम दिए जा रहे थे, अब भी थोड़ा सा ब्रेक दिया तो मैं आ गया। अच्छा ये ले लंच कर ले। थैंक्स जिमिन, तूने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया। हाँ तो तेरा वेट करते करते मेरा तो हाफ तो खाना ही ठंडा हो गया। वो सब लोग अपना अपना लंच करने लगते हैं। तो जंकुक लंच करने के बाद थोड़ी बहुत जिमिन के साथ बातें करने लगता है। तो त्योंग जो होता है वेट करते करते वो बाहर आ जाता है, तो देखता है जिमिन और जंकुक एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तुम दोनों को काम जो था वो भूल गए तुम दोनों? क्या मैं याद दिलाऊं वापस? सर, हम थोड़ा सा बातें कर रहे थे। प्रोजेक्ट क्या? कौन सा प्रोजेक्ट का चल रहा है? सर कौन सा प्रोजेक्ट का चल रहा है? जंकुक तुम जल्दी से चलो कैबिन में, तुम्हें और भी ज्यादा काम दूंगा। अब तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं बन रहे हो काम के बीच। हाँ क्या सच्ची सर? हाँ सच्ची। और जिमिन तुम भी अपने काम पे फोकस करो, बातों में ज्यादा। ओके बॉस। और जो त्योंग होता है, जंकुक होता है, कैबिन में चले जाते हैं और जिमिन जो होता है अपने काम वापस करने लगता है। बॉस सुनिए, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? मगर क्यों? अभी तक तो हमने हाफ ही फाइल्स चेक किए। पर बॉस मेरा तो ड्यूटी का टाइम बस 7 बजे तक था, आज मैंने एक्स्ट्रा काम किया, अब 8 बज रहे, मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा। सुनो, अब तुम असिस्टेंट हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा ये सब काम की। और हाँ, काम लेट हो या जल्दी तुम्हें करना ही होगा। तो और कुछ टाइम करो और ये इतना कंप्लीट करके घर चले जाना। ओके बॉस। ये बोलकर जंकुक मुंह बनाते हुए वो सब फाइल्स चेक करने लगता है और त्योंग जो होता है उसे गौर से देखने लगता है अपनी नजरों से। और वो होता है अपनी पीठ से उठकर जंकुक के पीछे आ जाता है। जंकुक जो होता है शॉक हो जाता है क्योंकि त्योंग ने उसके शोल्डर पर हैंड रखा था। बॉस आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं देख रहा था, बस तुम क्या कर रहे हो? तो करो, मैं देखता हूँ कैसे कर रहे हो तुम, प्रॉपर भी कर रहे हो कि नहीं। ठीक है बॉस। त्योंग जो होता है उसके शोल्डर पर अपने हैंड को फिराने लगता है, जिससे जंकुक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, पर वो
उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने काम पे ज्यादा फोकस करता है क्योंकि उसे घर जल्दी जाना होता है। तो त्यांग जो होता है ऐसे करते करते उसके जो नेक है उधर उसको टच करने लगता है। तो जंगकुक जो होता है जल्दी से उठ जाता है, बोलता है बॉस मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जा सकता हूँ? ठीक है जाओ। तो जंगकुक जो होता है वॉशरूम में जाता है, खुद को मिरर में देखते हुए बोलता है मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा था जब वो मुझे टच कर रहा था, क्या पता ये फीलिंग्स क्या है, और मुझे क्या पता उसे देखते ही मुझे अजीब फील होने लगता है, क्या ये हम दोनों का ये रिश्ता। ओह गॉड मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ये यही इंसान है जो मेरे सपनों में हर रोज आता था, और ये क्या चल रहा है, मेरे सपनों में दो दो बंदे आते, कि इसका ही एक डुप्लीकेट हो भी सकता है। ये सोचते सोचते जंगकुक वही हाफ हॉर्स बिता देता है। तो त्यांग जो होता है जाके डोर को नॉक करने लगता है, जंगकुक तुम कब से अंदर हो, जल्दी से बाहर आओ। हाँ बॉस बॉस बस 2 मिनट, कब से 2 मिनट कर रहे हो तुम, अभी तक नहीं आए, तुम तब भी 2 मिनट बोल के गए थे और अब तुमने फुल हाफ हॉर्स बिता दिया है, तुम्हें काम पे फोकस करना है कि इस पे फोकस करना है? बॉस बस 1 मिनट। जो त्यांग जो होता है वो गुस्से में बोलता है अगर तुम अभी 3 बोलने से पहले अगर बाहर नहीं आए तो मैं डोर ओपन करके अंदर आऊंगा। हाँ बॉस पर 1 2 3 मैं आ गया, आपको डोर ओपन करने की जरूरत है, मैं आ गया। मुझे पता था तुम टाइम पास ही कर रहे क्योंकि तुम जो हो कब से अंदर गए थे और कोई इंसान इतनी देर तो अंदर रह नहीं सकता। आई एम सॉरी बॉस, इस बार मैंने तुम्हें माफ किया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ऑफिस में, समझे? ओके बॉस, अब तुम घर जा सकते हो, टाइम बहुत हो चुका है वैसे भी। हाँ थैंक यू बॉस, कल जल्दी आना, समझे तुम? ओके बॉस। जंगकुक जो होता है ये बोलकर अपना पैक कर देता है, तो जो सामान था पैक करने के बाद जो होता है वो नीचे जाके देखता है तो जोरों से बारिश हो रही थी। ओह गॉड, जब ये बारिश की तो जंगकुक जो होता है वो जिमिन को ढूंढने लगता है। ओह गॉड, अब जी जिमिन भी चला गया शायद, इतनी देर तक कौन ही रुकेगा, अब देखो 9:30 हो गया। जंगकुक ये सोचकर जिमिन को कॉल करता है। हाँ जंगकुक का कॉल इस वक्त, वैसे भी आज उसका वेट करते करते मैं तो थक ही गया था। तो ये सोचकर जिमिन जो होता है कॉल रिसीव करता है। हाँ हेलो बोलो जंगकुक। हाँ तू आज मुझे छोड़कर ही चला गया, हाँ तो क्या करूँ, तेरे लिए कटोरा पकड़ के वहाँ रोड के सामने बैठूं मैं, कितनी देर तक मैं वहाँ बैठा था तेरे लिए, सब लोग कैसे देख रहे थे मुझे, मैं कब से वहाँ रुका था तेरे लिए। आई एम सॉरी यार, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ पता ही था, आज तुझे ज्यादा काम दिया होगा बॉस ने। हाँ तो बहुत ज्यादा काम था आज मुझे, क्या तू अभी मुझे पिक कर सकता है? हाँ मैं अभी देखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो कार भी नहीं है, तुझे पता तो है। तेरा कुछ भी काम नहीं तो कुछ काम करनी। हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ। ये बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो बारिश में ही चला जाए क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था तो उसको डर लग रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि पैदल ही चला जाए घर। तभी त्यांग वहाँ से अपना कार लेकर आता है और बोलता है जल्दी से अंदर आओ, बारिश में भीग जाओगे। पर सर इस वक्त में आपकी कार में अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो तुम ज्यादा मत बोलो और चुपचाप कार के अंदर आके बैठ जाओ। तो जंगकुक जो होता है चुपचाप कार के अंदर आके बैठता है। त्यांग जो होता है ड्राइव कर रहा होता है स्पीड में। तो जंगकुक बोलता है बॉस आप थोड़ा सा धीरे चलाइए क्योंकि मुझे डर लग रहा है, ये तो मेरा नॉर्मल स्पीड है। वॉट? हाँ और हाँ तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर ड्रॉप कर दूंगा। तो जंगकुक जो होता है अपना एड्रेस बता देता है। त्यांग जो होता है जंगकुक को उसके घर ड्रॉप कर देता है और जंगकुक जो होता है कार से बाहर आकर बोलता है थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प की, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है तो तुम आराम से जाके रेस्ट करना और मॉर्निंग जल्दी आना, ठीक है? ओके बॉस। तो जंगकुक जो होता है ऐसा बोलकर अपने घर में चला जाता है। त्यांग जो होता है कार फुल स्पीड में भगाकर अपने मेंशन में आ जाता है और वो मेंशन में आके क्लोथ्स रिमूव करते हुए सोचता है जंगकुक फाइनली तुम मुझे मिल गए, तुम पिछला जन्म सब कुछ भूल गए हो शायद, पर मुझे फुल याद है, मैं जब से बर्थ हुआ हूँ बस तुम ही मेरे सपने में आया करते थे, मुझे तुम ही पागल किया करते थे, आज फाइनली तुम मुझे मिल गए हो,
इस बार तो मैं तुम्हें फोर्स तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इस बार मैं तुम्हें अपने प्यार से तुम्हें पूरा पास्ट याद दिलाकर तुम्हें प्योर लव के साथ मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो बेबी तुम तैयार है ना? तुम्हारा टाइम आ रहा है जल्दी तुम्हारे पास, क्योंकि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें जल्दी से सारे पास्ट याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था। मैं इस जन्म में चाहता नहीं मैं तुमसे फोर्स करूँ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ पर वो तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार मैंने बहुत सारी गलती की थी। इस बार वही गलती मैं वापस से दोहराना चाहता नहीं। ये सोचते हुए त्योंग जो होता है अपना फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तो ऐसे ही टैकुक की नाइट गुजर जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं गाइस क्या चल रहा है। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? जंगल के सोच के डोर ओपन करके देखते तो वहाँ त्योंग था। ओह बॉस, आप इस वक्त मेरे घर के? हाँ क्यों मैं नहीं आ सकता? ओह बॉस, आप आ सकते, अंदर आइए। अंदर आने का वेट नहीं है जंगल, तो जल्दी से कार में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आया। बॉस आपने मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों किया? जब तुम सच्ची में बहुत ज्यादा बातें करते हो, मुझे पसंद नहीं है। आई एम सो सॉरी बॉस। तो जंगल जो होता है वो अपना बैग लेकर त्योंग के कार में आके बैठ जाता है। वो दोनों मिलकर ऑफिस चले जाते हैं। टैकुक जो होते हैं ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो त्योंग जो होता है जंगल का हाथ पकड़े अंदर जा रहा था। तो जंगल बहुत शाय हो रहा था, सब एम्प्लॉयज उन्हें गौर से देख रहे थे। तो जंगल बोलता है बॉस मेरा हाथ छोड़िए। मगर क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? ना बॉस, पर मेरा जो सीट है उधर है, तो आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ओह सॉरी जंगल, मैं भूल ही गया था। तो तुम अपना काम अच्छे से करो और कुछ मदद चाहिए तो मुझे बोल देना। ओके बॉस, मैं बोल दूंगा आपको, आप जाइए अपना काम करिए। ठीक है। तो त्योंग जो होता है वहाँ से चला जाता है और जंगल जो होता है अपनी सीट पे जाके बैठता है। तो तभी वहाँ जिमिन आता है और बोलता है क्या कर रहे थे तुम दोनों? सबके सामने हाथ में हाथ और ऊपर से हाई, कार के अंदर से बाहर एंट्री। क्या चल रहा है ऐसे तुम दोनों में? हाँ कुछ नहीं। और तू कल क्यों नहीं आया? तेरे को पता है नाइट में कितनी बारिश हो रही थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैं कैसे उड़कर आऊँ? हाँ उड़कर तो आना था अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। आई एम सो सॉरी। तो कैसे गया पर घर? वो मुझे बॉस घर ड्रॉप कर दिए थे। ओह बॉस ने घर ड्रॉप कर दिया था तुम्हें? हाँ तो उसमें क्या हुआ? क्या हुआ नहीं पता, आगे मुझे लग रहा है कि कुछ होगा। तो जैकब ऐसे ही बात करने लगते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते थे। उसके साथ हर टाइम रहता था, उसे पास्ट की कुछ यादें दिलाने की ट्राई करता था, पर जंगल को कुछ समझ नहीं आता था तो वो ज्यादातर त्योंग को इग्नोर ही कर देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, त्योंग जो होता है लेट आता है ऑफिस में। तो वो जैसे ही आके देखता है जो जिमिन है मस्ती में जंगल के नेक पे किस कर देता है। तो त्योंग जो होता है काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में जंगल के पास जाकर बोलता है जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, अभी की अभी, समझे तुम? हाँ ओके बॉस। जो त्योंग होता है वो गुस्से में जिमिन की तरफ देखते हैं, वहाँ से चला जाता है। अबे बॉस को क्या हुआ? मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तो तूने किस क्यों किया? वो घूर घूर के देखेंगे नहीं, अलाउ नहीं ऐसे। हाँ तो अलाउ नहीं तो क्या करें मैं? तू जिमिन तुम्हें बेस्ट फ्रेंड ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ तो क्या हो, बेस्ट फ्रेंड को भी हक होता है। तो सर किधर से, और मुझे जाने दे, नहीं तो बॉस को और गुस्सा हो जाएंगे। तो जंगल जो होता है भागकर चला जाता है कैबिन में और वो जाकर सीधा अंदर चला जाता है और देखता है त्योंग जो सिगरेट पी रहा था। बॉस आप मुझे बुलाए थे? हाँ मैं तुम्हें बुलाया था। उस जिमिन ने तेरे नेक पे किस क्यों किया? बॉस आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? हाँ मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ। तूने ये ना वो वही नेक को कस के पकड़ देता है और जंगल को दीवार के साथ पिन कर देता है और बोलता ये किस किया था ना? बॉस मुझे पेन हो रहा है, ये सब मत करो। मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें पेन हो रहा है, और जब वो जिमिन किया था तब तुम्हें हंसी आ रही थी ना? तो त्योंग जो होता है जंगल के चिक्स को कस के पकड़ के बोलता है हाँ तुम्हें अभी तक याद नहीं आया पास्ट का कुछ?
मुझे क्या पास्ट का याद दिलाना चाहते हो आप? ये क्या है? और आप मेरे सपने में क्यों आते हो? क्या आप ही आते हो मेरे सपने में? क्या कौन आता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप किस पास्ट की बात कर रहे हो? जंग जो होता है रोने लगता है तो जंग उसका हाथ कस के पकड़ के बोलते हैं चलो मेरे साथ, तो मैं सब कुछ आज याद दिला के रहूंगा मैं। त्योंग जो होता है जंकू का हाथ पकड़ के कार में खींचते हुए ले जाता है और उसे कार में बैठाकर फुल हाई स्पीड में कार चलाने लगता है, जिससे जंकू बहुत डर जाता है और त्योंग को कार रोकने के लिए कहता है बॉस आप कार रोको, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? त्योंग जो होता है उसे वही ले जाता है जहाँ उनकी एक्सीडेंट हुई थी। वो वहाँ ले जाता है फुल हाई स्पीड में और कार को एकदम रोल घुमाने लगता है, जिससे जंकू बहुत डरने लगता है और त्योंग जो होता है उसको हाथ से पकड़ के उसे वहाँ सामने दिखाने लगता है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो बंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है, तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है। तब बेहोश हो जाता है कार में ही, तो त्योंग जो होता है उसे अपने मेंशन में ले जाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने कमरे में ले जा रहा होता है और जाके उसे अपने बेड पे सुला देता है। तभी डोर ओपन करके उसकी डैड आ जाते हैं और बोलते हैं तो फाइनली तुमने अपने प्यार को ढूंढ ही लिया। हाँ डैड, मैंने फाइनली मेरे प्यार को ढूंढ ही लिया, तो फिर मैं तुम दोनों की शादी और वी की शादी फिक्स कर रही हूँ। व्हाट डैड, वी की शादी? हाँ, मैंने बोला था ना वी ने एक लड़की को पसंद किया है, तो कल तुम्हारे डैड वी और उसकी पसंद की हुई लड़की आ रही है, तो तुम इसका नाम क्या बोले थे? डैड जंकुक। हाँ जंकुक, जंकुक को बोल देना कल तैयार रहे वो। तो कल तुम सब लोग मिलके शॉपिंग में चले जाना और शादी की तैयारी में जल्दी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वी ने भी मुझे बोला था कि उसे शादी जल्दी से जल्द हो जाए, तो उसके लिए ठीक है लाइफ में सेटल होने के लिए। ओके डैड। तो वहाँ से जिन्हें बोलकर चला जाता है और त्योंग सोच में पड़ जाता है अब मैं सब जंगू को कैसे बताऊँ कि वी अब इस जन्म में उसका नहीं किसी और का होने वाला है, क्या पता उसे कितना हर्ट होगा। तो ये सोचते हुए त्योंग जो होता है जंगू का केयर करने लगता है। तो जंगू स्लोली अपने होश में आने लगता है, पर जैसे होश में आता है वो त्योंग को देखकर उसे कस के हक करता है और बोलता फाइनली हम वापस से मिल गए। जंगू जो होता है बहुत ज्यादा रोने लगता है, तो त्योंग उसे कंसोल करते हुए बोलता है बेबी मैं यही हूँ, अब हम अलग कभी नहीं होंगे, तो अब रोना बंद करो। त्योंग हाँ बेबी बोलो। जैसे हम दोनों का रीबर्थ हुआ है, क्या वी का भी हुआ होगा? त्योंग जो होता है कुछ देर सोचता है और सोचकर जंगू को सब सच बता देता है और जंगू जो होता है वो सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। त्योंग पर कैसे वी किसी और के साथ कैसे शादी कर सकते हैं? जैसे हम दोनों की रीबर्थ हुई, हम दोनों को सब मेमोरीज याद आती है, मुझे तो सपने आ रहे थे, तो उसे कुछ क्यों नहीं आता? उसे कुछ मेमोरीज हम याद दिला सकते हैं, उसे वही प्लेस दिखा सकते हैं जैसे तुमने किया था। जंगू जो होता है बहुत ज्यादा घबराने और रोने लगता है, तो त्योंग उसे चुप कराकर बोलता है मैं हूँ, मैं सब कुछ ट्राई करूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना प्यार मैंने किया था उतना ही प्यार वी ने भी तुमसे किया था, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है। तो फिर हम कैसे करेंगे? उसे तो कुछ भी याद नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? और तुमने तो ये भी बता दी कि उसे लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो कैसे मानेगा ये सब कुछ? बेबी जब उसने तुमसे इतना प्यार किया था तब, तो अभी इतना ही प्यार करेगा, बस भरोसा रखो सब पे। तो और थोड़ा वक्त देते उसे हम, तुम उसे पूरा ट्राई करना सब पास्ट याद दिलाने, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था। जंगू जो होता है अपना सर हाँ में हिलाता है और त्योंग जो होता है उसे अपने गोद में लेकर बिठा देता है। तभी डोर नॉक साउंड सुनता है। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। सर आप डिनर कहाँ करना
चाहेंगे? नीचे करेंगे क्या आप कमरे में करेंगे? हाँ हम नीचे ही करेंगे, डैड को बोल देना हम नीचे ही आ रहे हैं। ओके मास्टर। तो सर्वेंट हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जंग को बोलता है पर त्योंग मैं तुम्हारे डैड के सामने बैठकर खाने में थोड़ा सा awkward फील कर रहा हूँ। बेबी ये इतना मत सोचो, मेरे डैड ने तुम्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है और डरो मत, आज से तुम यही रहने वाले हो। व्हाट? त्योंग इतनी जल्दी? पर तुम्हारे डैड कैसे मानेंगे? मेरे डैड को ऑलरेडी सब पता है, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ। पर त्योंग जो होता है जंगकुक का हाथ पकड़ के नीचे ले जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। जंगकुक जो होता है जिन को देखकर स्माइल करता है। तो जंगकुक जो जिन को बोलता है हेलो अंकल। आओ मुझे अंकल मत बोलो, मुझे डैड बोलो, क्योंकि आज से भी तुम इस घर के मेंबर हो, तो मुझे डैड बोलो, अंकल मत। तो जंगकुक बोलता है ओके अंकल। ओ उप्स डैड। हाँ ये राइट है, तो तुम अपने दिमाग पे पेंट कर लो, आज से तुम्हें मुझे डैड बोलना है। तो जंगकुक फुल हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले मॉम डैड का कभी प्यार नहीं देखा था, ना ही इस जन्म में ना ही उस जन्म में, क्योंकि इस जन्म में भी जंगकुक के मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे। तो जंगकुक काफी हैप्पी होता है। तो जो त्योंग था ये सब देख काफी हैप्पी और स्माइल करने लगता है। तो जिन वो नोटिस करके बोलता है इतना मत देखो इधर, नहीं तो जंगकुक को टेबल पे उठा के शुरू हो जाओगे तुम। मॉम आप क्या बोल रही है? आपको ये बोलना नहीं चाहिए इस उम्र में। मैं तो बोलूंगी इसी उम्र में, क्योंकि तुम दोनों मुझे इसी उम्र में पोता पोती देने वाले, तो मैं क्यों शर्माऊं। जंगकुक जो होता है बहुत शाय हो जाता है और जिन जो नोटिस करता है और बोलता है अच्छा तुम खाना खाओ मत शर्माओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और सब लोग स्माइल करते हैं और डिनर करने लगते हैं। और डिनर के बाद जिन जो होता है हॉल में जाके बैठता है टीवी देखते हुए। तो तभी जंगकुक बोलता है जाके मॉम को सब कुछ सच बताओ, क्या क्या है ये सब। तो त्योंग बोलता है पर जंगकुक इस वक्त सब कुछ सच बोलना सही रहेगा। हाँ त्योंग, क्योंकि मैं वी को भी खोना नहीं चाहता और तुम्हें भी खोना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ तुम मॉम को सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैंने इतना प्यार किया वी से भी उतना ही प्यार मैं तुमसे भी किया है। शायद से तुम एक दफा मेरे को फोर्स किए थे, बट मैंने उतना ही तुम दोनों से तब प्यार किया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैंने तुम दोनों से प्यार कर बैठा। पर मैं ये सोचकर डर रहा था कहीं मॉम डैड ये एक्सेप्ट ना करे, तो इसलिए मैंने कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई नहीं थी। ओह बेबी मुझे वो सब के लिए माफ कर देना, मैं वो अब भी गिल्ट फील करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। त्योंग वो पास था, मैं भूल गया हूँ। अब हम बस हमारी फैमिली का सोचेंगे, हमें बस कैसे भी करके वी को सब कुछ याद दिलाना है। हाँ बेबी मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमें कैसे भी करके वी को सब कुछ सच याद दिलाना पड़ेगा। तो जिन जो होता है वो नोटिस करता है कि त्योंग और जंगकुक दोनों मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो जिन जो होता है उनके पास आकर बोलता है क्या फुसफुसा रहे हो इतना, मुझे भी बताओ तुम दोनों। डैड हमें कुछ बताना था आपको। हाँ बताओ, मैं यही सुनने के लिए तो आया हूँ। तो त्योंग जो एक लंबी सांस भरकर बोलता है डैड मुझे कुछ अपने जो सपने के रिलेटेड बताना था, जो जो मैंने उस जन्म में हुआ था जंगकुक के साथ, यही सेम वी के साथ भी हुआ था। जो सुन के जिन बहुत ज्यादा शॉक होता है। त्योंग तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा मतलब क्या है इसका। तो त्योंग जो होता है जिनको सब कुछ सच बता देता है। तो जिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो कुछ देर चुप रहता है और फिर बोलता है आओ ये सब कुछ हुआ था, ठीक है फिर मैं तुम दोनों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। सच्ची डैड आप हमारे साथ देने के लिए तैयार है? हाँ ऑफ कोर्स। तो डील। और जिन और त्योंग और जंगकुक तीनों मिलकर स्माइल करते हैं। ओके अब तुम दोनों जाओ, सोने के लिए बहुत टाइम हो चुका है, कल वो सब लोग आ रहे हैं, तो तुम दोनों को कल से एक्टिंग स्टार्ट करनी है। ओके ओके डैड बाय गुड नाइट। और वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं। त्योंग तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगा। क्यों, बेड पे सोने के लिए दोनों को किसी ने मना किया था? नहीं, पर इतनी जल्दी हम दोनों बेड पर सोना अच्छा नहीं लगेगा। त्योंग जो होता है जंगकुक को खींचकर बेड पे गिरा देता है और उसके ऊपर आता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है।
प्लीज अभी कुछ नहीं करना। बेबी पर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जंकुक जो होता है, जो त्योंग को उठा देता अपने ऊपर से और बोलता है त्योंग इतनी जल्दी कुछ भी नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं होगी मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। पर बेबी मैंने इतना वेट किया, अभी और वेट नहीं हो रहा। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा काउच पे सोऊंगा। अरे गुस्सा मत हो, ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, अब सो जाओ। तो त्योंग और जंकुक दोनों मिलकर बेड पे सो जाते हैं। डैड दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। नहीं बेटा तुम रुको, मैं बना दूंगा। फिर भी जंकुक करता है जिनकी हेल्प। तभी वहाँ डोरबेल बजती है। जंकुक तुम जाके डोर ओपन करो, देखो कौन है बेबी। तो जंकुक हाँ बोलकर डोर ओपन करने चला जाता है और जैसे ही डोर ओपन करता है वो सामने देखता है वी और जेनी और आरएम को देखता है। साइड हट जाता है और वो तीनों अंदर आते हैं। डैड आप कहाँ हो? हाँ मैं आ गया। अरे मेरा बच्चा आ गया। वो जाके वी को हक कर लेता है और उसके फोrehead पे किस करता है। और मेरा बच्चा कैसा है? वो बिल्कुल बढ़िया हो, आपने अच्छा डिसाइड किया शादी की। लो मैं आ गया आपकी बहू को लेकर। और वो जेनी से मीट कराता है। हेलो आंटी। ओह हेलो। तो वो ज्यादा जेनी पे ध्यान नहीं देता और वी का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और जेनी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और जंकुक स्माइल करता है ये देखकर। और जो आरएम होते हैं वो जंकुक की तरफ देखते और उसके पास आकर पूछते हैं ओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही जंकुक कुछ बोलने वाला होता है त्योंग ऊपर से बोलता है डैड ये मेरा फियांसे है जॉन जंकुक। अच्छा तुम हो जॉन जंकुक। काफी में तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे लगा नहीं था मेरा बेटा इतनी ब्यूटीफुल बॉय को अपना हस्बैंड बनाएगा। थैंक्स डैड, आपने मेरी तारीफ की। अरे जंकुक इसमें तारीफ की क्या बात है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। सच्ची त्योंग तुम बहुत ज्यादा लकी हो। ये सब देख भी बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि वाकई में उसे भी जंकुक पसंद आ गया था, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था। तो त्योंग जो होता है उसके पास आकर बोलता है जंकुक का चिक्स पकड़ के, हाँ तो मेरा बेबी इतना ब्यूटीफुल है तो सब लोग उसे लाइक करेंगे ही ना। अब त्योंग तुम भी स्टार्ट हो गए। हाँ तो मैं ऑफ कोर्स सोऊंगा। डैड मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता तो कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। वहाँ से ये बोलकर वी गुस्से से चला जाता है और जेनी भी उसके पीछे पीछे चली जाती। वाव डैड आपका प्लान तो बहुत ज्यादा ऑसम था। हाँ तो मैं एक लेखक था तो मैं जरूर इसमें आगे ही होऊंगा ना। और वो सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने आरएम को भी सब कुछ बता दिया था प्लान के हिसाब से। और वी जो होता है जैसे ही रूम में आता है वो गुस्से में अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगता है और जेनी आकर बोलती है वी तुमने देखा ना तुम्हारी फैमिली ने कैसे मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मेरे साथ बात भी नहीं की। वी जो होता है जेनी को फुल्ली इग्नोर करके वॉशरूम में चला जाता है जिससे जेनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती। अब इसका क्या हो गया, अब इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। और वो भी अपना फोन स्क्रॉल करते हुए बेड पे बैठ जाती है। हाँ वी मेरी हेल्प कर जाके डोर ओपन करो, देखो कौन आया। क्यों तुम्हारा पैर क्या टूट गया जो तुम जाके नहीं देख सकती? प्लीज वी मैं आज ट्रैवल करके बहुत ज्यादा थक गई। वी जो था आइस रोल करके उठ जाता है और जैसे डोर ओपन करके देखता है वहाँ जंकुक था। हाँ बोलो क्या कुछ काम था मेरे से? हाँ आप दोनों से कुछ काम था, आप दोनों को डैड बुला रहे थे डिनर के लिए। ओह ठीक है हम दोनों आ रहे हैं। हाँ ओके। तो जैसे ही वी और जेनी नीचे आ रहे होते तो वी देखता है त्योंग जो जंकुक को प्यार से डिनर करा रहा होता है तो उसे और जेलसी फील होने लगती है। तो वो उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और बोलता है ओह त्योंग तुम कैसे हो? वी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम अपने हाथों से खिला रहे हो जंकुक को? हाँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता तो मैं उसे अपने हाथों से ही खिलाता हूँ। अच्छा ऐसा है, तो तुम भी अपनी वाइफ को खिलाओ होने वाली
नहीं वो खुद से खा लेगी। तो ये सुनकर जेनी जो होती है मुंह बनाने लगती है गुस्से में। तो ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और वी को भी अपना मेमोरीज याद आने लगता है, क्योंकि त्योंग और जंगकुक इतना ज्यादा उसे जेलस करा रहे थे। और जो त्योंग तो जंगकुक को फुल्ली वी के सामने किस करता था, तो वी जो भवंडर की तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और वो हर टाइम जंगकुक के बारे में सोचता था और उसे स्लोली सब मेमोरीज याद आने लगती है। तो एक दिन वी गुस्से में हॉल में आता है और जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। OMG, क्या कर रहे हो तुम, उसे छोड़ो। नहीं मॉम, इसे सब पता था हमारे रीबर्थ हुआ है। और त्योंग जो होता है उसे स्माइल करते हुए देखता है और त्योंग जो होता है उसके पास आकर बोलता है, फाइनल तुम्हें सब कुछ याद आ गया। क्यों, मुझे याद नहीं आना चाहिए था? तुम जंगकुक के साथ रहना चाहते थे अकेले। मैंने तुम्हें बहुत सारे हिंट्स दिए थे पर तुम कभी समझे नहीं। क्यों मुझे सीधा बता नहीं सकते थे तुम दोनों? त्योंग और जंगकुक स्माइल करने लगते। तुम दोनों क्यों स्माइल कर रहे हो ऐसे? पता है मुझे कितना हर्ट होता था तुम दोनों को एक साथ देखकर। अब जंगकुक तुम मेरे हो। नहीं, जंगकुक मेरा नहीं, मेरा। तुम दोनों चुप रहो, मैं तुम दोनों का नहीं, मैं डैड का हूँ। मेरा बेबी। हाँ, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? और वी तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? अब मैं क्या करूँगी? लो तुम झाड़ू मार लो, यहाँ बहुत गंदगी पड़ गई है। और जो जेनी होती है वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। त्योंग और वी दोनों मिलकर अपने प्यार को वापस से पा लेते हैं। तो तैको की शादी हो जाती है और आज भी उनकी वेडिंग होती है। तो वेडिंग सीन्स तो ऑफ कोर्स देखना गाइस। तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा कैसे रहूंगा? दीदी ज्यादा ड्रामा मत करो। उस लाइफ में भी हम दोनों ने मिलकर शादी किया था तो कुछ नहीं हुआ, तो उस लाइफ का एनर्जी इस लाइफ में होगा? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं करने दूंगा। त्योंग और वी दोनों मिलकर जंगकुक को उठाकर बैग पे फेंक देते और उसके ऊपर आते हैं। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा तू लाज़मी, तू ही रज़ा तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे तो पास। ऐसे ही वे तैको की नाइट गुजर जाती है रोमांटिक भरी। जंगकुक की जरा डोर ओपन करो बेबी, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ओके मॉम। तो जंगकुक जैसे ही डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ सेम जंगकुक की तरह दिखने वाले दो बॉय थे। तो जंगकुक उन्हें देखकर कस के हक करके बोलते हैं, बेबी तुम कैसे थे? बेबी तुम ठीक हो? जंगकुक फुल्ली रोने लगता है। तो रोने के साउंड सुन के त्योंग और वी दोनों बाहर भाग के आते हैं। जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? और दोनों मिलकर घबरा रहे थे। तभी वो सामने देखते हैं जेके और कुकी को, तो वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो उन्हें हक कर लेते हैं। बेबी तुम ठीक हो? और वो दोनों ट्विंस बोलते हैं, हाँ डैड हम दोनों ठीक है, आप दोनों कैसे हो?
और हमने बहुत ज्यादा मिस किया। हमने एक पल को ऐसा लगा आपको खो दिया, बट हमको एक उम्मीद थी आप कहीं ना कहीं हो। तो गाइस कंफ्यूज मत हो जाना, कुकी और शेके को लोकेशन बताए थे जिन में। कैसा लगा मेरा सरप्राइज मॉम, या आपने दिया था सरप्राइज? हाँ, तो मेरे बच्चों को पसंद आया? हाँ मॉम, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू मॉमी गिफ्ट देने के लिए। तो ऐसे ही सब लोग मिल जाते हैं और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती। कोई भी मुझे गुस्से से कुछ नहीं बोलेगा गाइस, क्योंकि मैंने स्टोरी क्या बोली थी और क्या बन गई। मैं इस स्टोरी में डालना चाहती थी जैसे वी को कुछ पता नहीं चलता और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होता है, जंकुक उसे बहुत ज्यादा मनाता है। ये कुछ मैं डालने वाली थी, तो मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया और बोला तो किसी भी हालत में इस बार आएगी तो आएगी रक्षाबंधन में। तो मैं नानी के यहाँ रहती हूँ और मैं अगर मम्मी के यहाँ जाके रिकॉर्डिंग की तो पक्का मुझे चप्पल से बरसात तो जरूर करेगी मेरी मम्मी। ये साउंड तो मैं अनहोली डालती हूँ, तो ये मम्मी मेरी सोनेगी तो पहला एक बेहोश हो जाएगी और दूसरा एक वहाँ से चप्पल से फेंक के मारेगी। तो मैं सोची कि ये 2 वीक्स क्यों मैं पेंडिंग छोड़ू, मतलब मैं गई तो 2 या 3 वीक्स तक ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी, एक भी स्टोरी। तो मैं सोची ये स्टोरी बना दूं, उल्टा हो पुल्टा हो बना दूं, और मैंने ये बना दिया और इसमें मैंने सब कुछ चेंजेस किया। जो मैं डालना चाहती थी वो बिल्कुल भी नहीं डाली और मेरा मन था डालो, पर क्या करे सिचुएशन ऐसी थी। और गाइस यार सॉरी आपको, यार मैं क्या करूँ अब। और होपफुली आपको ये स्टोरी तो पसंद आए, क्योंकि मैंने ये स्टोरी क्या इंटरेस्टिंग से बोली थी और क्या बन गई, तो आप कोई मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। और हाँ, मैं कुछ दिन ब्रेक ले रही हूँ अब मेरी स्टोरी शायद से 2 वीक्स बाद ही आएगी। अब मॉम क्या, तो ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ, तो मैं कुछ दिन के लिए बाय कर रही हूँ आप सबको। आप